Okay, good morning all. I request everyone please turn on your cameras. Okay, so yesterday in the evening session we started with GTO module. GTO module में मैंने आपको बताया था GTO is basically divided into 2 days. GTO day 1 and GTO day 2. Ravi, can you please mute yourself? Some echo is from coming from your side. ठीक है. बाकी लोग please turn on your cameras. ठीक है. So GTO is basically divided into two parts. GTO day 1 and GTO day 2. GTO day 1 पे हमारे 6 टास्क होंगे. जीडी जीपी पीजीटी एंड एचजीटी ये हमारा बेसिक सीरीज टेस्ट का पार्ट है. ठीक है. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक सीरीज टेस्ट. ठीक है. यस्टरडे इन द इवनिंग सेशन वी कवर्ड द लेक्चरेट पार्ट जो आपका जीटीओ डे 1 पे ही होता है और एक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी होता है. ठीक है. फिर आता है हमारा जीटीओ डे 2 जिसमें हमारा होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क. ओके. सो लाइक in this particular session we are going to discuss about the group discussion, how to create impact, how to grab the attention of the assessors, how to stand out from the crowd. ठीक है. And like do's and don'ts, what all things we need to keep in mind while approaching group discussion in GTO. ठीक है. तो like GD जैसे मैंने आपको बताया, GD इज पार्ट ऑफ आर बेसिक सीरीज टेस्ट एंड आपका जो GD होगा ना, सबसे पहला टास्क होगा GTO डे 1 पे. ठीक है. एंड दिस इज योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इम्पैक्ट एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. अगर आप उसके रेडार में आ गए, ठीक है, तो आपको आने वाले टास्क में भी वो ध्यान देगा. अदरवाइज अगर आप पहले ही टास्क में ओवरशैडो हो जाते हो और आप अपनी प्रेजेंस को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हो, देन यू विल बी इन ट्रबल. ठीक है ना. तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको पहले टास्क से लेकर, ठीक है, एटलीस्ट एचजीटी तक तो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देनी ही देनी है. ठीक है. अलग से चमकता हुआ सितारा दिखना चाहिए कि यार ये बंदा अलग चमक रहा है, लेकिन इसके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, इसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, नॉलेज, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज रियली गुड. ठीक है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है. अब जीडी की मैं बात करूं, जीडी में क्या होगा, आपको एक सर्कुलर मैनर में बैठा दिया जाएगा. ठीक है. और आपको जीटीओ ब्रीफ करेगा अबाउट ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड लाइक ब्रीफिंग अबाउट द ग्रुप डिस्कशन नॉट. तो यू हैव टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीटीओ केयरफुली. है ना. जैसे मैंने बोला था कि वो इंस्ट्रक्शंस ऊपर नीचे कर सकता है टू चेक अगर कोई बंदा कोच्ड है कि नहीं है. क्योंकि कोच कैंडिडेट क्या करते हैं, दे इग्नोर ऑल द इंस्ट्रक्शंस. वो उन पे फोकस करते हैं जो वो घर से प्रैक्टिस करके आए, जो कोचिंग में करके आए. ठीक है ना. सर हैव यू स्टार्टेड जीडी डिस्कशन? यस. ठीक है. ग्रुप डिस्कशन हमने स्टार्ट किया. ग्रुप डिस्कशन हमारा जीटीओ डे 1 पे सबसे पहला टास्क होता है. ठीक है. और अगर हम लोग जीडी की बात करें, यू विल कम अक्रॉस 2 जीडी. 2 जीडी आपके होंगे जीटीओ डे 1 पे. जीडी 1 जो होगा उसमें आपको 2 टॉपिक मिलेंगे. ठीक है. टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2. एंड जीटीओ आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई यू गाइस कैन लाइक चूज वन टॉपिक विद म्यूचुअल कंसेंसस एंड उसी पे फिर वो डिस्कशन करवाएंगे. ठीक है. तो ये जो लाइक सिलेक्शन वाला अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं ना, चॉइस करने के लिए दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस योर क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑल. ठीक है. तो वो सारी क्वालिटीज अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक. ठीक है. आपको ग्रुप को हेल्प करना पड़ेगा. ठीक है. टॉपिक चूज करने के लिए. तो आपको कैसे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक. हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक. वो जो फर्स्ट जीडी होगा जिसमें हम लोगों को 2 टॉपिक जीटीओ देगा. ठीक है. यू हैव टू लाइक हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक. हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प द ग्रुप? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द लीड. आपको लीड लेना है, आपको इनिशिएटिव लेना है. जनरली क्या होता है ना, लाइक कैंडिडेट्स हेजिटेंट होते हैं कि यार मेरी बात कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मैंने जो टॉपिक बोला, प्रपोज किया, उस पे लोग अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे. तो वो ज्यादा सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बी कॉन्फिडेंट, है ना, बी बोल्ड एंड लाइक लीड फ्रॉम द फ्रंट. हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक, टेक लीड, कंडक्ट सर्वे. आप ऐसे बोल सकते हो कि जेंटलमैन, जीटीओ सर के वंडरफुल टॉपिक्स. टॉपिक नंबर 1 so and topic number 2 so and so. And I believe as like topic number 2 is burning topic. Topic number 2 is a burning topic. We all can have a like fruitful discussion over this particular topic. What do you say, friends? How many of you agree? Please raise your hand. अपना हाथ खड़ा कर दो और आपको देख के 4 लोग और हाथ खड़ा कर देंगे. बट यू हैव टू चूज द टॉपिक जिस पे ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर पाए. देखो,
आपने हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है पिछले 6 महीने से, जरूरी नहीं कि आपको हर एक टॉपिक पे लाइक आपको कंटेंट और इन्फॉर्मेशन हो तो सभी को होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मासेस को मूव करना है यहाँ पर। और मासेस को मूव तभी कर पाओगे जब आप बेसिक पे आओगे। सब लोग हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, सब लोग दो दो लेक्चरर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, सबका कम्युनिकेशन एंड लाइक इनसाइट्स, ठीक है, लाइक नॉलेज उस लेवल का नहीं है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू प्रपोज द सिंपल टॉपिक। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक प्रपोज करोगे ना तो कोई अग्री नहीं करेगा। तो बेटर है यू गो विद दी लाइक वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक जिसपे ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। लेक्चरेट तो है नहीं कि तुमने एक टॉपिक चूज कर लिया, वो भी इतना टफ कि बस तुम्हें ही आता है उसके बारे में, और तुमने वो कन्विंस भी कर लिया, और पूरे 10-15 मिनट तुम ही बोल रहे हो जीडी में। तो वो लेक्चरेट तो है नहीं। तो आपको कुछ ऐसा टॉपिक प्रपोज करना है जिसपे सब लोग अग्री कर जाए। और जब आप सर्वे कंडक्ट करो कि हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद टॉपिक नंबर 2, प्लीज रेज योर हैंड, आप अपना हाथ खड़ा करो ना। इतना इजी टॉपिक होना चाहिए कि लाइक अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें 5-6 लोग आपकी तरफ हो जाने चाहिए। एंड देन यू कैन से ओके जेंटलमैन, एज पर मेजोरिटी, ठीक है, आई बिलीव वी ऑल वांट टू गो विद द टॉपिक नंबर 2 फॉर द लाइक फॉर द डिस्कशन। ठीक है, फिर वो जीटीओ खुद ही पकड़ लेगा एंड देन लाइक ही विल रिपीट द टॉपिक जो आपने चूज किया है, उसी टॉपिक को फिर से वो रिपीट करेगा। एंड देन यू गाइज विल हैव 15 to 20 मिनट्स ऑफ जीडी। ठीक है ना। जनरली जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड लाइक टॉपिक नंबर 1, लाइक ये जो जीडी 1 होता है ना उसमें आते हैं टॉपिक्स। एंड जो हमारा टॉपिक जीडी नंबर 2 होता है उसमें हमारे सोशल टॉपिक्स रिलेटेड लाइक टॉपिक्स होते हैं। तो आपको जीडी 1 में क्या करना है, GD1 में आपके पास 2 टॉपिक होंगे एंड यू हैव टू हेल्प द ग्रुप in choosing the topic. You have to help the group in choosing the topic. How you are going to help? You have to take lead. आपको लीड करना है। Then you have to conduct survey. You can say, gentlemen, GTO sir gave us 2 topics. Topic number 1, topic number 2. As topic number 2 is a burning topic, and we all can have a fruitful discussion over this. How many of you agree with topic number 2? Please raise your hand. अपना हाथ खड़ा कर दो, तुम्हें देख के 4 लोग और हाथ खड़ा कर देंगे। ठीक है, अगर लाइक 50-60% आपकी तरफ आ चुके हैं तो आप समझ जाओ कि भाई इस पे अच्छा खासा डिस्कशन हो जाएगा और सब लोग अग्री भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बोला, ओके जेंटलमैन, एज मोस्ट ऑफ अस हैव लाइक चोजन टॉपिक नंबर 2, लेट्स हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ओवर टॉपिक नंबर 2, सो एंड सो। फिर उसके बाद जीटीए ये सारी चीजें एनालाइज करेगा एंड देन ही विल रिपीट द टॉपिक नंबर 2 वंस अगेन, एंड देन यू गाइस विल हैव ग्रुप डिस्कशन ओवर टॉपिक नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लाइक दिस इज योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इम्पैक्ट। ठीक है ना। हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक, टेक लीड, कंडक्ट सर्वे, कन्विंस अदर्स बाय गिविंग लॉजिकल रीजंस। लॉजिकल रीजंस देने टू लाइक कन्विंस ग्रुप मेंबर्स कि लाइक बर्निंग टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, और लाइक करंट अफेयर्स में अभी है, चर्चित है। ठीक है ना, तो लेटेस्ट लाइक टॉपिक है, तो वो सारी चीजें आप बोल सकते हो। एंड फाइनली यू विल हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक। हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक, टेक लीड, कंडक्ट सर्वे, कन्विंस अदर्स बाय गिविंग लॉजिकल पॉइंट्स, एंड फाइनली चूज द टॉपिक। एंड फिर जीटीओ उस टॉपिक को रिपीट करेगा एंड देन यू गाइस कैन हैव अ ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू लिसन टू द टॉपिक केयरफुली। लिसन टू द जीडी टॉपिक केयरफुली। एक बार क्या हुआ था, हम लोग वहां पर थे, एसएसबी कपूरथला में थे, जब 2021 में जब कोविड-19 एंड ऑल आया था। ठीक है ना, तो लाइक हम लोग एसएसबी कपूरथला में थे और उसी वक्त एक वो कांड पकड़ा गया था। ठीक है, वो 40 लाख वाला। ठीक है, तो लाइक कर्नल एंड पता नहीं शायद मेजर लोग, रैंक के लोग पकड़े गए थे। ठीक है ना। ओके, तो हमारे बैच में क्या हुआ, लाइक थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा थी। दो दो असेसर्स थे, मतलब एक फीमेल असेसर थी हमारी जीटीओ में और एक मेल असेसर था। मेल असेसर हमें मेनली ब्रीफ कर रहा था, ठीक है, अबाउट ऑल दी लाइक इंस्ट्रक्शंस एंड टास्क एंड एवरीथिंग। और जो फीमेल जीटीओ थी वो हमें बस ऑब्जर्व कर रही थी। ठीक है, तो हमें लगा कि भाई ये जो मेल जीटीओ होगा ये खतरनाक होगा। ठीक है, फीमेल जीटीओ तो प्यारी सी लग रही थी भाई कि ये तो कुछ बोलेगी नहीं उल्टा सीधा। ठीक है, लेकिन हमें मेल जीटीओ से पूरा शक था कि ये कुछ बदतमीजी कर सकता है हमारे साथ। ठीक है, लेकिन जब जीडी हमारा स्टार्ट हुआ, हमारा जीडी था रिलेटेड टू व्हाट व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड लाइक सुसाइड्स। ठीक है, इन यूथ टुडे। ठीक है, लाइक नाउ डेज लाइक सुसाइड्स अमंग यूथ आर इंक्रीजिंग।
ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड इट। अब तो यहाँ पर बस रीजंस पूछा गया है। तो हमारा ना 10 मिनट का डिस्कशन हो गया जिसमें हम लोगों ने मेजर रीजंस डिस्कस कर लिए डिटेल में। अब भाई आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, अब पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो उन हमारे ग्रुप में एक बंदा था, उसने बोला कि ओके जेंटलमैन, सो फार वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेजर रीजंस, ठीक है, लाइक अमंग यूथ, लाइक दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन पार्ट एज वेल, हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज लाइक सुसाइड्स अमंग यूथ। तो हमने बोला यार बहुत अच्छा पॉइंट बोला यार इसने, लेट्स गो विद इट, है ना, हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन, अब सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं, है ना, बढ़िया पॉइंट है। तो हम लोगों ने लाइक फिर अपनी मर्जी से हमने स्टार्ट भी कर दिया। फिर हम लोगों ने 5-10 मिनट का सोल्यूशन पे डिस्कस किया कि हम लोग कैसे सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं यूथ में। ठीक है भाई, वो जो फीमेल जीटीए थी वो खड़ी हो गई, और जो उसने गाली दी है रिपीटर्स के, हमारे जो रिपीटर्स का ग्रुप था, ठीक है, बोलती व्हाट काइंड ऑफ रिपीटर्स यू आर यार, तुम्हें जो बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, वो तो तुम बताते नहीं हो, अपनी मर्जी से कुछ भी चूज करने लगते हो। व्हाट वाज योर टॉपिक। तो हमने बोला कि मैम हमारा टॉपिक था कि लाइक व्हाट वर द मेजर रीजंस बिहाइंड लाइक सुसाइड्स अमंग यूथ टुडे, ठीक है। तो वो बोलती हाँ, तो यहाँ पर तो रीजन ही डिस्कस कर रहे थे, व्हाई यू आर डिस्कसिंग सोल्यूशन पार्ट, व्हाई यू आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज लाइक अदर थिंग्स, तुम्हें तो बस रीजन डिस्कस करने चाहिए, सोल्यूशन पे किसने बोला जाने को आपको। भाई हम लोग तो सहम गए, हमने बोला भाई ये कैसा कांड हो गया, पहले ही जीडी में जिसमें लाइक अच्छा जाना चाहिए था उसमें ये गरिया दिया, ठीक है, हमें जीटीओ ने। और भाई तब तक हमें लग रहा था कि फीमेल जीटीओ बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही फीमेल जीटीओ ने मुंह खोला है, उसके बाद हमें पता चला कि वो जो मेल जीटीओ था ना वो ज्यादा बढ़िया था, हम्बल था, ठीक है, प्यार से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही फीमेल जीटीओ ने बात की हमारी तो फटली। हमने बोला भाई इससे ज्यादा बच के रहना है, ठीक है। और इसके बाद तो कांड होते ही चले गए, हमारा पूरा जो रिपीटर का ग्रुप था ना बस कांड पे कांड कर रहा था, ठीक है, एंड अल्टीमेटली नॉट ओनली आवर ग्रुप, पूरा फुल बैच वॉश आउट हो गया, एक बंदे को रिकमेंड नहीं किया, ठीक है ना। तो मतलब खतरनाक क्राइसिस हो गई थी। हेल्प द ग्रुप इन चूजिंग द टॉपिक, टेक लीड, कंडक्ट सर्वे, कन्विंस अदर्स बाय गिविंग लॉजिकल पॉइंट्स एंड चूज द टॉपिक। तो सबसे पहला जो जीडी होगा उसमें आपको ही लीड करना है, आप ही करता धरता हो, ठीक है, आप ही को डायरेक्शन दिखानी है कि भाई टॉपिक नंबर 2 चलते हैं, बिकॉज इट इज अ बर्निंग टॉपिक एंड एज मोस्ट ऑफ अस आर लाइक मोस्ट ऑफ अस विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस पर्टिकुलर, है ना। तो ऐसे करके मीन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और फिर उसको कन्विंस करो एंड देन यू विल फाइनली चूज द टॉपिक, एंड फिर जीटीओ उसको रिपीट करेगा एंड देन यू विल हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू लिसन टू द टॉपिक केयरफुली। भाई जो टॉपिक बोला गया है वो ध्यान से सुनना है, ठीक है, मतलब टॉपिक के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आपको लगे कि कोई कैंडिडेट आपके ग्रुप में ग्रुप को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, या अनइंटेंशनली वो ऐसी पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता है जो कि टॉपिक से लाइक रेलेवेंट नहीं है, तो यू गाइस कैन ब्रिंग बैक ऑल द ग्रुप ऑन द ट्रैक, ठीक है ना। आपकी जिम्मेदारी है टू लाइक ब्रिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, बैक टू द ट्रैक। अदरवाइज अगर वो लोग लाइक डिरेल होते हैं टॉपिक से, तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है ना। तो help the group in choosing the topic, take lead, conduct survey, convince others and choose the topic. Next point is listen to the topic carefully. ठीक है, टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक्स, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने टैट पिक्चर्स डिस्कस करी थी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट डिस्कस किया था, लाइक उसमें भी दो कैटेगरी थी, तो ओपन पिक्चर्स एंड क्लोज पिक्चर्स। ओपन पिक्चर्स में क्या था, ओपन पिक्चर्स हमारी न्यूट्रल पिक्चर्स थी, ये जिसमें आप अपने पीआईक्यू फॉर्म से अपनी लाइफ और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से रिलेटेड एलिमेंट ऐड कर सकते थे। बट व्हेन इट कम्स टू क्लोज पिक्चर में क्या था, चीजें क्लैरिटी के साथ दिख रही थी कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। एंड 99% ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग टू मेक सिमिलर स्टोरीज ऑन क्लोज पिक्चर्स। अगर एक्सीडेंट वाला सीन है, टोंगा और कार का एक्सीडेंट है, तो भाई सबको पता है यहाँ पर क्या करना है, ठीक है ना। सो यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड। सिमिलरली हमारे टॉपिक्स भी लाइक टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज ओपन टॉपिक। ओपन टॉपिक का मतलब क्या है, ओपन टॉपिक में हम लोगों को टॉपिक दिया गया है, उसमें मल्टीपल लीड्स आर गिवन, बट ये जो लीड्स ओपन टॉपिक की है ना, ठीक है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट अदर लीड्स विच आर नॉट मेंशन्ड हियर, ठीक है, आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो लीड्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो जीडी में, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ओपन टॉपिक।
बट अगर हम लोग क्लोज टॉपिक की बात करें, क्लोज टॉपिक वो टॉपिक है जिसमें जो गिवन लीड्स है ना, वही मेजर लीड्स है। उसके अलावा अगर आप किसी और लीड के बारे में या ऑप्शन के बारे में सोचने की कोशिश करोगे ना, आपको वो उतना मेजर इम्पैक्ट लाइक डालते हुए नहीं दिखेंगे, जो दूसरी लीड्स आप इमेजिन करने की कोशिश करोगे या जिनके बारे में सोचने की कोशिश करोगे। ठीक है ना? तो ओपन टॉपिक का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ओपन टॉपिक का एग्जांपल क्या हो गया? डाइवोर्स केसेस आर ऑन द राइज, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड इट? डाइवोर्स केसेस आर ऑन द राइज, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड इट? अब यहाँ पर आपकी कौन-कौन सी लीड्स हो गई? वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, सेकंड women themselves, and थर्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आई एम रिपीटिंग द टॉपिक। ओपन टॉपिक का एग्जांपल क्या है? डाइवोर्स केसेस आर ऑन द राइज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? लीड्स आर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, women themselves, एंड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर अगर आप देखोगे डाइवोर्स केसेस आर ऑन द राइज, डाइवोर्स केसेस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस है जो रिस्पॉन्सिबल है डाइवोर्सेस के लिए, है ना? लाइक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देमसेल्व्स और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है ही। इसके अलावा भी आप अगर अगर सोचना चाहोगे तो आपको इक्वली इंपॉर्टेंट लीड्स बाहर से भी मिल जाएंगे, एंड यू कैन इंट्रोड्यूस दोज लीड्स ड्यूरिंग द जीडी पार्ट एज वेल। अब क्या हो रहा है आजकल, आपने देखा होगा कि लव मैरिज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लव मैरिज ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर दो फैमिली अब लाइक वो नहीं हो रही है इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी छोटा मोटा लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो लाइक अब पहले जैसा तो है नहीं कि पूरा दो दो परिवार इन्वॉल्व है तो वो लोग समझा बुझा के बैठा के मामले को रफा दफा कर देंगे। अब तो भाई लव मैरिज है, तुमने जैसे ही बोला कि ये मुझे परेशान कर रही है, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे हम तो पहले ही बोल रहे थे ये लड़की ठीक नहीं है। लड़की वालों के घर वाले बोलेंगे हम तो पहले ही बोल रहे थे, जितना जल्दी दूर हो जाओ तो उतना बेटर है। ठीक है, तो वो चीज है, ये बहुत ही लाइक बेसिक रीजंस है विच आर नॉट मेंशन्ड हियर, तो यू कैन टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एज वेल। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले अरेंज मैरिज पे ज्यादा फोकस हुआ करता था, बट नाउ इट इज लाइक आपकी फैमिली बड़ी न्यूक्लियर टाइप है। ज्यादा से ज्यादा लोग तो इन्वॉल्व होते नहीं है बड़े बड़े इवेंट्स में, है ना? आएंगे, खाना खा के चले जाएंगे, उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो उतना ज्यादा कोई लाइक अकाउंटेबिलिटी लेना भी नहीं चाहता। गॉट इट? तो डाइवर्स केसेस आर ऑन द राइज, व्हाट आर द रीजन? आपको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया, विमेन देमसेल्व्स हो गया, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई। ये गिवन थ्री लीड्स है। इसके अलावा ठीक है, इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर लीड विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ओपन टॉपिक। व्हाट इज क्लोज टॉपिक? क्लोज टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां पर जो गिवन लीड्स है ना, वही सबसे मेजर लीड्स है। उसके अलावा अगर आप कुछ सोचना चाहोगे ना, उस पे आप लाइक ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाओगे। आपको लगेगा कि यार और कुछ तो लाइक बन ही रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज टॉपिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टू बिकम सुपर पावर। टू बिकम सुपर पावर, इंडिया शुड मेक अलायंस विद विच कंट्री? टू बिकम सुपर पावर, इंडिया शुड मेक अलायंस विद विच कंट्री? अब यहाँ पर एग्जाम आपकी जो लीड्स है ना, रशिया, चाइना एंड यूएसए। रशिया, चाइना एंड यूएसए। ठीक है, आजकल तो देख ही रहे हो आप। ठीक है, चाइना के साथ भी हमारी कोजीनेस बढ़ रही है, बिकॉज वी नो इन ऑर्डर टू काउंटर यूएसए's अग्रेशन टुवर्ड्स अस, ठीक है, हम लोगों को अपना लाइक एज लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो टू बिकम सुपर पावर, इंडिया शुड मेक अलायंस विद विच कंट्री? रशिया, चाइना एंड यूएसए। व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज अ क्लोज टॉपिक? अगर आप रशिया, चाइना और यूएसए के अलावा देखोगे ना, और कोई इतनी बड़ी कंट्री है भी नहीं जो हमारे को लाइक हमारे साथ अलायंस करके हमारा फायदा करेगी। भाई हमारा हमसे ही फायदा होगा किसी और को, अगर वो दूसरे लाइक हमसे अलायंस करेंगे तो। बट यूएसए, चाइना और रशिया, लाइक ये तीन ऐसी कंट्रीज है, ठीक है, कि ये रुख बदल सकती हैं अलायंस का। गॉट इट? तो अगर आप रशिया के साथ हो, आपके पास लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स होंगे। ठीक है, लाइक S-400 हो गया, S-500 हो गया, Su-57 हो गया, एंड ऑल दीज थिंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, आपके पास गैस होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन रशिया। ठीक है, चाइना, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड चाइना की डेवलपमेंट आपने देखी है। ठीक है, लाइक वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। हम लोग भी 1940s के लेट 1940s में आजाद हुए, वो भी आजाद हुए। ठीक है, बट टुडे दे आर लाइक ऑन नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कहीं पे न्यूज में कि लाइक चाइना ने बोला है कि अब दे विल नॉट सीक एनी फेवर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कंसिडर ही नहीं कर रहे, अलग ही लेवल पर काम कर रहे हैं ये लोग।
ठीक है ना। मैंने कुछ अभी रिसेंटली चाइना के व्लॉग्स देखे थे, ठीक है, अलग ही लेवल का डेवलपमेंट है भाई, वो अलग जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो वो चीज, तो रशिया, चाइना और यूएसए, ये तीन मेजर लीड्स हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री के बारे में सोचना चाहोगे ना, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भाई ये इस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते जिस लेवल का रशिया, यूएस और चाइना कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लोज टॉपिक, क्योंकि अगर आप कोई और लीड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे ना फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ यूके मेंशन करोगे तो भाई यूके की कोई वैल्यू नहीं है इन फ्रंट ऑफ चाइना, यूएस एंड रशिया, है ना। अगर आप फ्रांस मेंशन करना चाहते हो, फ्रांस का भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, जर्मनी मेंशन करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें। तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक नंबर वन इज रिलेटेड टू ओपन टॉपिक्स, जहां पर लाइक लीड्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड यू कैन स्विच बिटवीन लीड्स एज वेल। So, like for example, divorce cases are on the rise. What are the major reasons behind it? First, like leads are, first is Western influence, second is women themselves and male-dominated society. These three leads are given in the topic. Along with this, you can introduce lead from your side as well because this is a open topic. अगर आपको लगता है कि डाइवोर्स केसेस के लिए गिवन लीड से भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट लीड है, तो उसको इंट्रोड्यूस करो एंड उसको एक्सपेंड करो, ठीक है ना। एंड देन कम्स दी क्लोज टॉपिक। क्लोज टॉपिक कौन से हमारे होते हैं, जिनमें जो गिवन लीड्स होती है वही मेजर लीड्स होती है, उसके अलावा अगर आप किसी और लीड के बारे में सोचना चाहोगे आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड क्लोज टॉपिक का एग्जाम्पल है टू बिकम सुपर पावर, इंडिया शुड मेक अलायंस विद विच कंट्री, रशिया, चाइना और यूएसए। अब इन तीनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हो, ठीक है ना। यस उदय। सर अभी अगर टॉपिक टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं सर, तो फिर कैसे वापस लाना उनको? बोलना कि ओके जेंटलमैन, आई बिलीव वी आर लाइक गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन टॉपिक, ठीक है। आवर टॉपिक इज स्टूडेंट, सो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक एंड हैव फ्रूटफुल डिस्कशन ओवर दिस ओनली, ऐसे करके, ठीक है ना उदय, ठीक है। ओके। और सर एक आपका डाउट था। आपका आपका ग्रुप पता है, आपका ग्रुप बड़े चिढ़ जाएगा कि भाई जब हम लोग कर रहे थे डिस्कशन क्यों फालतू में उड़ता तीर ले रहे, लेकिन आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा भाई। अगर तुम गलत रास्ते में जा रहे हो तो आपको रोकना पड़ेगा अपने ग्रुप को, ठीक है। यही तो एक लीडर की हाँ। क्वालिटीज होती है ना। यहाँ पर ये मत सोचो कि भाई ये लोग ग्रुप वाले बोलेंगे कि यार तेरे को जरूर हीरो बनना जरूरी था क्या, जब हमारा चुपचाप डिस्कशन चल रहा था चलने देता, फालतू में तूने हाईलाइट करवा दिया। अब भाई हाईलाइट क्या, तुम गलत काम करोगे तो मैं उसको कैसे छुपा लूंगा, है ना। या सर उदय, और एक पूछना था कि जैसे समझ लो सर, मैंने एक लीड को सपोर्ट किया तो स्टार्टिंग से एंड तक उसी को सपोर्ट करना ना? डोंट वरी, ये सब मैं अभी बताऊंगा, है ना। ओके। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दीज डूज एंड डोंट्स एंड फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ओपन टॉपिक्स हो गए, ओपन टॉपिक्स हैव मेनी मोर रीजंस अदर देन दी गिवन, ठीक है। ये डेफिनेशन है ओपन टॉपिक की, जो हमारी गिवन लीड्स है उससे अलावा भी जो लीड्स है ना, ठीक है, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी गिवन लीड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइवोर्स केसेस आर ऑन द राइज, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड इट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वुमेन देमसेल्व्स एंड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इसके अलावा और भी रीजंस आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओपन टॉपिक्स हैव मेनी मोर रीजंस अदर देन द गिवन, ठीक है। यू कैन ऐड अदर डायमेंशनल पॉइंट्स इन ओपन जीडी टॉपिक, यू कैन लाइक टॉक अबाउट अदर लीड्स एज वेल इन ओपन जीडी टॉपिक, है ना। आप दूसरी लीड्स पे भी डिस्कशन कर सकते हो, है ना। एंड यू कैन स्विच बिटवीन दी लीड्स इन ओपन टॉपिक, ठीक है। ओपन टॉपिक में आप लीड्स को स्विच भी कर सकते हो एंड यू हैव टू मेक श्योर कि सामने को वाले को ऐसा लगना नहीं चाहिए, जैसे उदय ने बोला ना कि हमें क्या एक ही लीड पे स्टिक करना है क्या, ठीक है। सामने वाले को ये मत लगने दो कि आप कहीं से कोचिंग लेके आए हो, ठीक है। बहुत ही फ्रेंडली डिस्कशन होना चाहिए, इनफॉर्मल डिस्कशन होना चाहिए, जैसे हम लोग चाय की टपरी पे अपने दोस्त के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, वैसा डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। उसको बिल्कुल ऐसा लाइक एसएसबी टाइप डिस्कशन मत बनाओ। अगर आप बीच में ना कोई एलिमेंट डालना चाहते हो, अगर आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, आप नेटिव लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहते हो तो मजा आ जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, रिपीटर्स के ग्रुप में भाई जीडी में सबसे ज्यादा भसड़ मचती है, ठीक है। नो बडी इज रेडी टू लिसन टू अदर्स, ठीक है। सबको अपना अपना ज्ञान सबसे लाइक वो लगता है, बेस्ट लगता है कि भाई मेरे को ही सब कुछ पता है, सामने वाला तो कुछ नहीं जानता, गॉट इट। तो यहाँ पर लाइक यू हैव टू मेक श्योर
कि आप अपने पॉइंट्स को, ठीक है, एग्जाम्पल से जस्टिफाई करो, फैक्ट्स एंड फिगर से जस्टिफाई करो, ठीक है ना, लॉजिकली, ठीक है, लाइक पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट एंड, ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रैब द अटेंशन यू कैन यूज, ठीक है, कोट्स, फ्रेजेस, लाइक दोहे, संस्कृत का कोई लाइक कोट या श्लोक आप ऐड कर सकते हो, आप फ्रेंच कोट लाइक यूज कर सकते हो, दिस विल हेल्प यू टू ग्रैब द अटेंशन एंड दिस विल लाइक ऑल्सो हेल्प यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। लाइक वो क्राउड होगा ना, वो भी देखेगा क्या ये स्वर्णदीप तो फ्रेंच कोट बोल रहा है जीडी के बीच में, हम लोग तो इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अगर मैं बताऊं, मेरा एक बार क्या हो रहा था, मेरा लाइक जीडी चल रहा था कोस्ट गार्ड में, तो वहां पर एक बंदा था, लाइक ही वॉज फ्रॉम तेलंगाना, तो हम लोगों की ऐसी भसड़ मची हुई थी ना जीडी में कि नो बडी वॉज ऑडिबल, ठीक है, मतलब एक आवाज भी नहीं आ रही थी, मतलब एक बंदे की आवाज क्लियरली हमें सुनाई नहीं दे पा रही थी, इतना खतरनाक जीडी हो रहा था। उसमें एक बंदा था जो तेलंगाना से था, उसने पता है क्या किया, उसने, ठीक है, उसने तेलुगु में एक कोट शुरू कर दिया, ठीक है, कि यार देयर इज अ लाइक वन फेमस कोट इन माय नेटिव लैंग्वेज, दैट इज तेलुगु। फिर उसने तेलुगु में उसने कुछ बोलना शुरू किया। अब जब तक हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे ना, वी वर नॉट रेडी टू लिसन टू ईच अदर, हम लोग बोल रहे इंग्लिश तो मुझे भी आती है, रुक जा मैं बताता हूँ, ठीक है ना, तो सब लोग फाइट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने तेलुगु में कोट स्टार्ट किया ना, एवरीबॉडी वाज साइलेंट एंड ही वाज लाइक एवरीबॉडी वाज रेडी टू लिसन टू हिम कि यार ये बोल क्या रहा है, कौन सी लैंग्वेज है ये। तो जैसे ही उसने तेलुगु में अपना कोड कंप्लीट किया, देन ही ट्रांसलेटेड इट टू इंग्लिश फॉर ऑल द ग्रुप मेंबर्स, एंड फिर वो अलग से स्टैंड आउट हो गया, गोल्डन पॉइंट मिल गया उसको, मतलब वो चमकता सितारा बन गया, ठीक है, एंड ही गॉट रिकमेंडेड इन दैट अटेम्प्ट ओनली, ठीक है। सो ये चीज है, व्हेन इट कम्स टू ओपन टॉपिक यू कैन ऐड अदर डायमेंशनल पॉइंट्स एज वेल एंड यू कैन स्विच बिटवीन दी लीड्स एज वेल ड्यूरिंग द जीडी। ऐसा लगना नहीं चाहिए किसी ने आपको ज्ञान देके भेजा हुआ है कि भाई तुम्हें एक ही लीड पे स्टिक करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल डिस्कशन करो, जैसे आपको तो पता ही नहीं है कि लाइक जीडी में होता क्या है। जीडी में हम लोगों को असर्टिवनेस दिखानी होती है, एक पर्टिकुलर लीड को लेके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लाइक बताने, ताकि हम लोग जस्टिफाई कर पाए और लोगों को कन्विंस कर पाए कि व्हाई योर लीड इज लाइक परफेक्टली एक्सेप्टेबल फॉर द गिवन टॉपिक। तो टेक वन लीड इन क्लोज टॉपिक, ठीक है, बट एट द सेम टाइम देखो 60 to 70% आप एक लीड पे डिस्कशन करो व्हेन इट कम्स टू क्लोज टॉपिक, बट 30 to 40% आपको दूसरे पॉइंट्स पे भी आना चाहिए पॉइंट। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो, एक ही पर्सपेक्टिव से सोच पा रहे हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपकी सोचने की क्षमता है कि नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टेक वन लीड इन क्लोज टॉपिक, है ना, ठीक है, कंट्रीब्यूट अराउंड 60 to 70% लाइक यूजिंग दैट पर्टिकुलर लीड, बट 30 to 40% आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लाइक अदर लीड्स पे भी होना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि किसी ने ज्ञान लाइक डाला हुआ है तुम्हारे अंदर कि भाई लाइक तुम्हें एक ही लीड पे बोलना है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, गॉट इट। एंड जब भी आप क्लोज टॉपिक में बात करोगे, क्लोज टॉपिक में आपने जैसे लाइक ये था, इन ऑर्डर टू बिकम सुपर पावर इंडिया शुड मेक अलायंस विद विच कंट्री, रशिया, चाइना और यूएसए। अब यहाँ पर अगर आपने यूएसए चूज कर लिया है, तो अगर अंजुम यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाओ कि भाई यूएसए तो यूएसए है, अगर यूएसए के साथ हमारा अलायंस होगा तो कोई हमारे टक्कर में नहीं होगा, चाइना है ना तो पानी मांगेंगे। अगर आप रशिया के लाइक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, तो रशिया आपका सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए कि भाई रशिया से बड़ा हमारा दोस्त है ही नहीं कोई। मतलब अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, 1971 देखें या ऑल भी लाइक वॉर्स देखें, हमारा जो 60 to 70% ऑफ लाइक आर्म्स एंड एमुनिशन वो हमारा उसी रीजन का था, रशियन ओरिजिन का था, ठीक है। तो अगर आप क्लोज टॉपिक में कोई पर्टिकुलर लीड चूज कर रहे हो, तो आपका, ठीक है, उस पर्टिकुलर लीड को लेके पॉइंट सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए, विद लाइक यू हैव टू जस्टिफाई इट बाय गिविंग एग्जांपल्स। अगर आपके पास एग्जांपल्स नहीं है, डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, देन इसका कोई यूज, ठीक है, तभी आपका लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो व्हेन इट कम्स टू क्लोज टॉपिक, टेक वन लीड एंड कंट्रीब्यूट अराउंड 60 to 70% on that particular lead only, but at the same time introduce few points from other leads as well। 30 to 40% दूसरी लीड से भी बोलो, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि भाई तुम्हें कोई सिखा के भेज रहा है कि नहीं नहीं एक ही लीड पे बात करनी है, ठीक है ना। एंड जो भी क्लोज टॉपिक में आप लीड चूज करोगे उसको सुपरलेटिव डिग्री में लेके जाना है, ठीक है, कि इससे बढ़िया कोई लीड है ही नहीं, ठीक है, यही है।
अगर रिलेशनशिप किसी के साथ स्टैब्लिश करना है तो वो रशिया ही होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी के साथ अलायंस करना है तो वो यूएसए ही होना चाहिए। तो जो भी आपकी लीड है, ठीक है, आपको लाइक बड़ा केयरफुली, ठीक है, वो करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, असर्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक इनिशिएटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक इनिशिएटिव और बी द वन इन फर्स्ट 3 to 4 स्पीकर्स। अर्ली बर्ड एडवांटेज अगर आपको लेना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो कोशिश करना कि जीडी स्टार्ट आप ही करो। जैसे आपने लाइक ग्रुप को हेल्प किया था ना इन चूजिंग द टॉपिक, वैसे ही आपको ग्रुप डिस्कशन में भी इनिशिएटिव लेना है एंड यू हैव टू बी द वन इन फर्स्ट 3 to 4 स्पीकर्स। अगर आप पहले नहीं बोल पाते हो तो फर्स्ट 3 to 4 स्पीकर्स में तो बोलना ही बोलना है, क्योंकि अभी जो असेसर है इसने अपना असेसमेंट स्टार्ट ही किया है एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो देखेगा ना कि सबसे पहले किसने बोलना शुरू किया था, बिकॉज किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना या पॉइंट्स देना, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है शुरुआत में। आपको पता नहीं है कि आपको बोलना क्या है, किस फेवर में बोलना है, ठीक है, क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती है, तो थोड़ा थोड़ा हेजिटेट रहता है इंसान। तो वो हेजिटेशन के साथ साथ आप इनिशिएटिव ले पा रहे हो, लाइक, तो दिस इज रियली गुड, ठीक है। टेक इनिशिएटिव और बी द वन इन फर्स्ट 3 to 4 स्पीकर, ठीक है। या तो आप इनिशिएटिव लो, आप सबसे पहले बोलो, अदरवाइज लाइक विद इन 3 to 4 स्पीकर्स में आपका नाम आना ही चाहिए, तब जाके आप रेडार में आओगे, तब जाके आप रेडार में आओगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू कम अक्रॉस फिश मार्केट, अगर आपको फिश मार्केट मिलता है एंड लाइक बहुत अच्छा चांस है कि आपको फिश मार्केट ही मिलेगा इफ यू आर लाइक गोइंग एज अ रिपीटर, ठीक है। आजकल तो भाई फ्रेशर भी फ्रेशर नहीं रहे। अब यहाँ पर जो इस वर्कशॉप में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, डू यू रियली थिंक फ्रेशर है, किसी एंगल से आप फ्रेशर नहीं लगोगे। स्वर्णदीप, यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, मतलब इन रियल पूछ रहा हूँ, इससे पहले कोई एसएसबी दिया है? यस सर, नहीं दिया सर प्रेशर। नहीं दिया ना। अब स्वर्णदीप तुम जाओगे ना, तुम्हारे पे तीनों असेसर का शक होगा कि ये स्वर्णदीप लाइक फ्रेशर तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये साला हमसे गद्दारी कर रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है इसने कहीं एसएसबी एसएसबी अटेंड कर रखी है ना। इतना स्मूथ और इतना लाइक बढ़िया परफॉर्मेंस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, गॉट इट। तो लाइक व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव और बी द वन इन फर्स्ट 3 to 4 स्पीकर्स एंड देन फिश मार्केट। अगर फिश मार्केट बनता है तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, अगर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो और स्टैंड आउट कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है। फिश मार्केट बनता है, अगर उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो एंड स्टैंड आउट कर रहे हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज, ठीक है, आपको पार्टिसिपेंट वाला अपना मोड छोड़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू मॉडरेटर, है ना। पार्टिसिपेंट से मॉडरेटर बन जाओ एंड नाउ स्टार्ट मॉडरेटिंग द जीडी कि ओके जेंटलमैन, नोबडी इज ऑडिबल, लेट्स स्पीक वन बाय वन एंड लेट्स गिव चांस टू चेस्ट नंबर सो एंड सो। जो सबसे ज्यादा चिल्लम चिल्ली मचा रहा हो जीडी में, उसी को नॉमिनेट करना है। जो सबसे ज्यादा चिल्लम चिल्ली मचा रहा हो उसी को नॉमिनेट करना है कि ओके जेंटलमैन, लेट्स गिव चांस टू चेस्ट नंबर सो एंड सो, आई बिलीव ही हैज अ वंडरफुल पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही आप लाइक उस बंदे को नॉमिनेट करोगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद भी अगर वो जीडी अच्छे से नहीं होने दे रहे तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, गॉट इट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इफ यू इनकाउंटर फिश मार्केट ड्यूरिंग जीडी, अगर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू मॉडरेटर, फिर लाइक पार्टिसिपेंट से मॉडरेटर बनो एंड देन स्टार्ट मॉडरेटिंग द जीडी, ठीक है। काम योरसेल्फ डाउन एंड काम एवरीवन, ठीक है, जो भी वहां पर लोग हैं सबको काम देम डाउन, ठीक है। एंड देन यू कैन से ओके जेंटलमैन, नोबडी इज ऑडिबल, लेट्स स्पीक वन बाय वन एंड लेट्स गिव चांस टू कस्टमर सो एंड सो। जो सबसे ज्यादा चिल्लम चिल्ली और डोमिनेट कर रहे हैं, बोल भाई, तू पहले बोल ले, फिर बाकी लोग भी बोल पाएंगे। अगर तू नहीं बोल पाएगा तो कोई नहीं बोल पाएगा, ठीक है। बेटर है तू पहले बोल ले। तो फिश मार्केट में यू हैव टू काम देम डाउन, एक्ट एज अ मॉडरेटर एंड यू हैव टू अलाउ एवरीवन टू स्पीक वन बाय वन एंड स्पेशली दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट जो डोमिनेट कर रहा है जीडी को, जो डोमिनेट कर रहा है उसी को सबसे पहले बोलो कि भाई तू ही बता दे, तू ही बोल ले अपने पॉइंट्स। अगर तू नहीं बोल पाएगा तो हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। इफ यू इनकाउंटर फिश मार्केट, काम देम डाउन, एक्ट एज अ मॉडरेटर एंड, ठीक है, लाइक नॉमिनेट वन पर्सन दोज हु आर डोमिनेटिंग, ठीक है, कि भाई तू पहले बोल ले, फिर देन वी विल स्पीक वन बाय वन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन टॉक अबाउट अदर लीड्स एज वेल। जैसे अभी उदय पूछ रहा था कि हम लोग दूसरे लीड्स पे बात कर सकते हैं क्या, यू कैन टॉक अबाउट अदर लीड्स एज वेल।
ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं नहीं हमें तो एक ही लीड पे रहना पड़ेगा, असर्टिवनेस नहीं दिखेगी फिर अगर हम लोग दूसरे लीड्स पे बात करेंगे। अगर हम लोग क्लोज टॉपिक की बात करें 60 to 70% हमारा एक लीड पे रहना चाहिए, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर लीड इन सुपरलेटिव डिग्री, मतलब उससे बेस्ट कोई लीड नहीं है। बट क्या आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हो? क्या आपको दूसरे लीड के पर्सपेक्टिव से भी कुछ चीजें पता है? तो उनके बारे में भी इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू क्लोज लाइक ओपन टॉपिक में तो जो गिवन लीड्स है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी लीड्स है जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड यू कैन स्विच बिटवीन लीड्स। ठीक है ना, ओपन टॉपिक में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ समवन इज कटिंग यू इन बिटवीन। अगर आप कोई पॉइंट दे रहे हो, आपके बीच में कोई इंटरप्ट करता है आपको, ठीक है ना, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू कंप्लीट और एक्सप्लेन योर पॉइंट। आपने अगर कोई पॉइंट स्टार्ट कर दिया है, तो आपके बीच में अगर कोई बोल रहा है ना, तो उसको लाइक आप बोलो कि जेंटलमैन जस्ट गिव मी 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, देन यू कैन स्पीक। ठीक है, तो इफ समवन इज कटिंग यू और इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन while delivering your point, ठीक है, if someone is cutting or like interrupting you in between while delivering your point, complete or explain your point. You can say, gentlemen just give me 5 seconds, gentlemen just give me 10 seconds, let me complete my point, then you can speak. अगर आपने कोई पॉइंट स्टार्ट किया है तो आप ही को वो कंप्लीट करना है, आप ही को वो एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है ना, if someone is cutting you or interrupting you in between while delivering your GD points, then what you can do is you can complete or explain your points by saying, gentlemen just give me 5 seconds, gentlemen just give me 10 seconds. ठीक है, let me complete my point, then you can speak. Next point, don't justify yourself to those who are countering you. भाई, वन टू वन कॉन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मान्यवर्धन और स्वर्णदीप, ठीक है, ये दोनों अपने आप को लाइक बराबरी के टक्कर वाला मानते हैं और बाकी लोगों को हलवा मानते हैं कि इन लोगों से क्या ही बात करनी है। मान्यवर्धन को मैं काउंटर करूंगा, मान्यवर्धन स्वर्णदीप को काउंटर करेगा, दोनों नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं डिस्कशन करने। भाई, दिस इज नॉट द डिस्कशन। आप अगर एक बंदे को टारगेट करो कि नहीं नहीं स्वर्णदीप तुमने यूएसए कैसे बोल दिया, मुझे तो लगता है रशिया हमारा सच्चा लाइक पार्टनर है बचपन से। ठीक है, हम लोग देखिए 1971 हो गया या डिफरेंट वॉर्स हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, डिफेंस डील्स हो गई। ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से हमारा रशिया ज्यादा बेटर दोस्त है। और यूएसए तो अभी देखो लाइक असली रंग दिखा रहा है। एंड यहाँ पे वो आप हेनरी किसिंजर का कोट चिपका सकते हो कि इफ यू आर एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज डेंजरस, बट इफ यूर फ्रेंड इट इज फेटल। ऐसे करके जीडी में इंट्रोड्यूस कर दो, मजा आ जाएगा, है ना। तो डोंट जस्टिफाई योर सेल्फ टू दोज हु आर काउंटरिंग यू। अगर कोई काउंटर करना है ना, जबरदस्ती वन ऑन वन इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए ग्रुप। आपको एड्रेस ग्रुप को करना है, उस पर्टिकुलर इंसान को जस्टिफाई करने मत लग जाओ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ टू दोज हु आर काउंटरिंग यू। ठीक है, वन टू वन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन। यार बाकी लोग यहाँ क्या करने हैं? अगर तुम लोग आपस में अपना लाइक मामला सुलटाना चाहते हो, ठीक है, बाकी ये जो 8 लोग बैठे हुए हैं आपके ग्रुप में, इनका कोई जीडी नहीं होगा, है ना, वो चीज नहीं लगनी चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। आपको अदर एस्पिरेंट्स लाइक अदर एस्पिरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, डोंट कट अदर्स पॉइंट। जो चीज मैं बोल रहा हूँ आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो दूसरों से, वही सेम चीज आप लाइक दूसरों के लिए भी करो। ठीक है, इफ यू डोंट वांट कि लाइक दूसरे लोग आपको इंटरप्ट करें इन बिटवीन लाइक योर डिलीवरिंग पॉइंट्स एंड ऑल, ठीक है, तो आपको भी दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना, दूसरों को काटना नहीं है। गॉट इट? सो डोंट कट अदर्स पॉइंट इन बिटवीन। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट योर लीड विद लॉजिक एंड एग्जाम्पल्स। सपोर्ट योर लीड विद लॉजिक एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, और जो भी हम लोगों ने लेक्चरेट के लिए नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, या जीडी के लिए नोट्स बना रखे हैं, सारे नोट्स, ठीक है, गो थ्रू करना है जस्ट बिफोर योर एसएसबी, ताकि आप थोड़ा सा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस डाल पाओ, लाइक कोट्स एंड फ्रेजेस डाल पाओ, फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल पाओ। जब आप किसी फेमस सेलिब्रिटी का स्टेटमेंट लाइक इंट्रोड्यूस करते हो ड्यूरिंग द जीडी, अलग ही लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो डोंट कट अदर्स पॉइंट, सपोर्ट योर लीड विद लॉजिक एंड एग्जाम्पल्स, लेटेस्ट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ठीक है, टू कंप्लीट योर पॉइंट। ठीक है, एटलीस्ट 7 to 8 एग्जाम्पल्स विद डेटा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 एग्जाम्पल्स फॉर दैट पर्टिकुलर लीड विद डेटा पॉइंट्स, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट काउंटर अदर्स पॉइंट और ऐड योर पॉइंट्स।
ठीक है भाई, सामने वाला कोई पॉइंट बोल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए आपने लाइक पॉइंट बोल दिया, फिर वही 1 to 1 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो चीज आप सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई तू भी मुझे इंटरप्ट मत करना, मैं भी तुझे इंटरप्ट नहीं करूंगा, जिसकी अच्छी होगी वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोर्ट योर लीड विद लॉजिक और एग्जांपल्स। लेटेस्ट एग्जांपल्स होने चाहिए टू कंप्लीट योर पॉइंट, एंड एटलीस्ट 7 to 8 एग्जांपल्स अलोंग विद डेटा पॉइंट्स। ठीक है, जब ऐसे तगड़े तगड़े एग्जांपल्स दोगे आप, डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें करोगे, तो लाइक आंखें चौंधी आ जाएंगी जीटीओ की कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो डोंट कट, लाइक डोंट काउंटर अदर्स पॉइंट। ठीक है, दूसरे के पॉइंट काउंटर करके, ठीक है, अपने पॉइंट ऐड मत करो। ठीक है, इन जनरल रखो, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट मत करो। ठीक है ना? अगर आप टारगेट करोगे, वो आपको टारगेट करेगा, फिर 1 on 1 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ग्रुप डिस्कशन क्या तेल लेने। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डोंट काउंटर अदर्स पॉइंट और ऐड योर पॉइंट। ठीक है, उससे क्या होगा, इंस्टिगेट हो जाएगा जो बंदा आपको काउंटर कर रहा था या जिसको आप काउंटर कर रहे थे, तो वो चीज आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट इज स्माइल। ऑलवेज मेंटेन स्माइल इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। आपको पॉइंट मिल रहा हो बोलने के लिए, नहीं मिल रहा हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑलवेज स्माइल। ठीक है, इवन अंडर प्रेशर सिचुएशन यू कैन स्माइल। ठीक है, उससे क्या है, एक पॉजिटिविटी आती है, ऐसा लगता है कि यार किया जा सकता है ना? तो स्माइल ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डोंट गिव योर पॉइंट्स बैक टू बैक। ठीक है, डोंट गिव योर पॉइंट्स बैक टू बैक, अपने पॉइंट्स बैक टू बैक मत दो। ठीक है, अगर आप बैक टू बैक पॉइंट्स दोगे, ऐसा लगेगा कि भाई तुम तो लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू अदर्स। ठीक है, एक अच्छा स्पीकर, ठीक है, कौन होता है, जो एक अच्छा लिसनर होता है। अगर आप सुनते नहीं हो बातों को, ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू अदर्स, फिर आप कैसे एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे? ठीक है, तो डोंट गिव योर पॉइंट्स बैक टू बैक। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई तुम्हारे को लाइक बहुत बढ़िया टॉपिक मिल गया, अब तुम्हें तो इसके बारे में सब कुछ पता है, तो तुम पूरा लाइक लेक्चरेटी सुनाने लग गए, 2-2 3-3 मिनट का पॉइंट सुनाने लग गए, तो इट विल इरिटेट अदर्स। ठीक है, डोंट गिव योर पॉइंट्स बैक टू बैक। अननेसेसरी ओवर डोमिनेशन दिखेगा, ऐसा लगेगा यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यू पॉइंट एंड लाइक पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। डोंट गिव योर पॉइंट्स बैक टू बैक। ठीक है, गिव एटलीस्ट 3 to 4 कैंडिडेट्स चांस टू स्पीक बिफोर योर नेक्स्ट पॉइंट। गिव एटलीस्ट 3 to 4 कैंडिडेट्स चांस टू स्पीक बिफोर योर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या करना है, आपने फर्स्ट पॉइंट बोला, उसके बाद 2 से 3 लोगों को बोलने दो, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट वापस बोलो, फिर उसके बाद 2 लोगों को बोलने दो, फिर लाइक थर्ड पॉइंट बोलो, फिर उसके बाद एक बंदे को बोलो, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट बोलो, फिर उसके बाद पूरी फैमिली बोलो, फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बोलो। ऐसे करके आपको बैलेंस करना है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि किसी ने सिखा के भेजा है कि तुम्हें 2 लीड्स के बाद अपना लीड बोलना है, अपना लाइक पॉइंट बोलना है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? डोंट गिव योर पॉइंट्स बैक टू बैक। गिव एटलीस्ट 3 to 4 कैंडिडेट्स चांस टू स्पीक बिफोर योर नेक्स्ट पॉइंट। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में लाइक एटलीस्ट 2 to 3 कैंडिडेट्स का गैप होना चाहिए, दूसरे के व्यू पॉइंट भी आपको सुनने पड़ेंगे। ठीक है, डोंट गिव योर पॉइंट्स बैक टू बैक। गिव एटलीस्ट 4 to 5 कैंडिडेट्स चांस टू स्पीक बिफोर अदर्स पॉइंट। ठीक है, 15 मिनट का जीडी होने वाला है। ठीक है, 15 मिनट का अगर जीडी होने वाला है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्पीक फॉर एटलीस्ट 10 to 12 टाइम। ठीक है, 10 से 12 बार आपका लाइक पॉइंट आना चाहिए। मतलब अगर अगर हम लोग बात करें, अगर आपका एक पॉइंट 15 to 20 सेकेंड्स का है, ठीक है, तो 10-12 बार अगर मैं बोल रहा हूँ आपको बोलने के लिए, तो आपको 240 to 300 सेकेंड्स आपको बोलना है। अगर 900 सेकेंड्स का आपका जीडी है, ठीक है, 900 सेकेंड्स कितना हो गया मिनट्स में, मान्यवर्धन? यस सर। कितना हो गया? तो 900 सेकेंड इन मिनट। सर यस, 15 मिनट सर। 15 मिनट। 4 मिनट हो गए। 4 मिनट कैसे हो गए यार? 15 सर। 15 मिनट सर। सुबह सुबह का ये वो है, ठीक है ना? ओके, अभी नींद से बाहर आ जाओ मान्यवर्धन। 15 मिनट्स हो गए। ठीक है, अगर 15 मिनट्स का जीडी है, 900 सेकेंड्स का जीडी है, तो आपको मेक श्योर करना है आपके 15 to 20 सेकेंड के पॉइंट 10 से 12 होने चाहिए। मतलब 1/3 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जीडी में, 2/3 बाकी ग्रुप मेंबर्स के लिए छोड़ दो, लेकिन 1/3 आप अकेले बोलने वाले हो।
ताकि आप वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सको, अपनी नॉलेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स को दिखा सको। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जीडी हमारा फर्स्ट बेसिक सीरीज टेस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पर जितना चमकाओगे उतना एडवांटेज आपको दूसरे टेस्ट में मिलेगा। ठीक है ना? तो डोंट गिव योर पॉइंट्स बैक टू बैक, गिव एटलीस्ट 3 to 4 कैंडिडेट्स चांस टू स्पीक बिफोर योर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, 15 मिनट के जीडी में मिनिमम आपको 10 to 12 पॉइंट्स बोलने हैं। उसके बाद ज्यादा बोल सकते हो, तो लाइक जितना बोलना है बोलो। ठीक है ना? मिनिमम आपको 10 to 12 पॉइंट्स बोलने हैं, तब जाके आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे, तब जाके लगेगा कि यार इस बंदे को नॉमिनेट करना चाहिए फॉर द कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन। ठीक है, लाइक सॉरी, नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, मतलब आपका इम्पैक्ट पता चलना चाहिए कि यू आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड, कि यार इस बंदे ने बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया है ना? जो जो इसने पॉइंट्स बोले बड़े ही लॉजिकल थे, एंड एवरीबडी वाज लिसनिंग टू हिम। ठीक है, उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे जब वो बोलता था, तो उस लेवल का आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट्स के जीडी में मिनिमम आपको 10 to 12 टाइम्स बोलना है, और अगर 20 सेकेंड्स का अगर आपका लाइक एक पॉइंट है, तो अराउंड 240 to 300 सेकेंड्स आपका लाइक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। 1/3 ऑफ द जीडी, 1/3 ऑफ जीडी आपकी तरफ से आएगा, 2/3 रिमेनिंग कैंडिडेट जो आपके ग्रुप में वो बोलेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको ओवर पार्टिसिपेशन लगे, अगर आपको ओवर पार्टिसिपेशन लगे तो बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपने ओवर पार्टिसिपेट कर दिया इन द बिगिनिंग ऑफ द जीडी, और ऐसा होता है समटाइम्स वी आर सो चार्ज्ड अप कि हमें समझ नहीं आता जैसे जीडी स्टार्ट होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली तो ये मसल मेमोरी के साथ काम करने लग जाती है, एंड वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे हाथ में नहीं रहते। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर लाइक ओवर पार्टिसिपेशन लगे इन द बिगिनिंग ऑफ द जीडी, ठीक है, बैलेंस करना है। और वो बैलेंस आप कैसे कर सकते हो? स्टार्ट गिविंग मोर पीपल चांस टू स्पीक। ठीक है, स्टार्ट गिविंग चांस टू स्पीक एट लाइक एट द एंड, इफ यू फील लाइक यू डोमिनेटेड अर्लियर। अगर आपको लगे कि आपने शुरुआत में थोड़ा सा डोमिनेट किया था, तो यहाँ पर आप जाके दूसरों को मौका देना शुरू कर दो। बिटवीन योर 2 consecutive पॉइंट अलाउ एटलीस्ट 2 to 3 स्पीकर्स। ठीक है, 2 से 3 स्पीकर्स आपके लाइक 2 consecutive पॉइंट के बीच में आने ही आने चाहिए। ठीक है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, वो नंबर वेरी करना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए आप कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हो, है ना? ठीक है, ये चीज हो गई। अगर ओवर पार्टिसिपेशन लगे तो बैलेंस करना है। अगर लाइक, ठीक है, स्टार्ट गिविंग चांस टू स्पीक टू अदर्स। ठीक है, दूसरों को मौका देना है ना? एंड लाइक यू हैव टू बैलेंस योर परफॉर्मेंस। अगर आपने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है फर्स्ट हाफ में जीडी के, तो आपको वो बैलेंस करके चलना है ना? नेक्स्ट पॉइंट इज काउंट द पॉइंट्स। ठीक है, अपने पॉइंट्स काउंट करते रहो ताकि आपको पता चले कि आपने कितने पॉइंट्स बोल दिए अभी तक। ठीक है, गॉट इट? और एटलीस्ट 15-20 सेकंड का पॉइंट होना ही होना चाहिए, ये लीड भी लिख लो। ठीक है, कि यू हैव टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 15-20 सेकंड्स, 20-25 सेकंड्स। अब तुम नरेशन एक एक मिनट का दे रहे हो, और जीडी में लाइक तुम 15-20 सेकंड भी नहीं बोल पा रहे, तो वो प्रॉब्लमेटिक है ना? ठीक है ना? ये चीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज रेज योर वॉइस एंड यूज हैंड जेस्चर्स। रेज योर वॉइस एंड यूज हैंड जेस्टर्स। कभी कभी क्या होता है, ये हैंड जेस्टर्स आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, बट कोशिश करना कि आप हैंड जेस्टर्स ऐसे यूज करो मिनिमल, कि आप डिस्ट्रैक्ट ना कर दो अपने ग्रुप को फ्रॉम द मेन टॉपिक। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रैक्ट योर ग्रुप फ्रॉम द मेन टॉपिक। तो रेज योर वॉइस एंड यूज हैंड्स टू अट्रैक्ट अदर्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जीडी में ना आड़ा टेढ़ा हो रहा होता है। ठीक है, फिश मार्केट क्रिएट हो चुका है, नो बडी इज रेडी टू अदर्स, लिसन टू अदर्स। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यू कैन रेज योर वॉइस एंड यू कैन यूज हैंड्स टू अट्रैक्ट। ठीक है, आप अपने हैंड्स को यूज कर सकते हो टू ग्रैब द अटेंशन, ताकि वो लोग आपकी तरफ देखें, एंड देन यू कैन गिव योर वैल्यूबल पॉइंट्स। ठीक है, एक बार क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है, ही इज राइट नाउ सर्विंग इन इंडियन आर्मी। ठीक है, तो वो कोस्ट गार्ड की एसएसबी देने गया था, जिसमें वो रिकमेंड भी हुआ, है ना? एंड उसके जीडी में पता है क्या हुआ, GD1 और GD2 ऐसा गया ना उसका, मतलब GD1 में उसने बस यही बोला है कि जेंटलमैन आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट। जैसे वो ब्यूटीफुल पॉइंट बोलता है, उसके बाद कोई काट देता है। ठीक है, अपना पॉइंट बोलने लगता है, वो ये चुप हो जाता है कि यार अब क्या बोलूं। एंड इसने थ्रू आउट जीडी बस यही बोला है, जेंटलमैन आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट, जेंटलमैन आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट। आगे बोलने ही नहीं दे रहे। जैसे वो बोलता है जेंटलमैन आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट, तब तक कोई और अपना पॉइंट बोल जा रहा है। ठीक है ना? तो लाइक पूरा थ्रू आउट जीडी
लाइक उसने बस यही बोला है कि जेंटलमैन आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट ड्यूरिंग द लाइक। फिर वो जो लाइक सब लोग डॉर्मेट्री में है तो वो उससे बोलते हैं कि अरे भाई यू हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट यू कैन स्पीक। बोलता सालो जहां पर बोलने देना था वहां तो बोलने नहीं दिया। जीटीओ के सामने जब मैं बोल रहा था आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट तब तो मेरे ब्यूटीफुल पॉइंट की कदर नहीं करी, तब तो तुम काट रहे थे मुझे। और जब अब तुम डॉर्मेट्री में आ चुके हो तब तुम्हें अब ब्यूटीफुल पॉइंट सुनना है। ठीक है, अब मेरे पास अगली पॉइंट्स है। ठीक है, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में नो, नो ब्यूटीफुल पॉइंट्स एनीमोर। ठीक है ना, तो वो गद्दारी करोगे यार टाइप दोस्ती के सारे डायनामिक्स एसएसबी के चेंज हो अंदर जाते कवर हो हैं। जाते हैं। ठीक है ना, सब चीजें आपको दिख जाती है ये भाई ये क्या हो रहा है, जिंदगी का जीने का तरीका सिखा देती है एसएसबी। ठीक है, लोगों का नेचर जज करना बता देती है कि यार कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। है ना, आपको एसएसबी में 5 दिन में फुल लाइक ट्यूटोरियल मिल जाएगा लाइफ को जीने का। और जैसे फ्रेंडशिप के अंदर भी दोस्ती और दुश्मनी होती रहती है ना, बीच में झगड़े वगड़े, वही एसएसबी में होता रहता है। जीटीओ यस के एक दिन बाद एग्जैक्टली। कोई बात नहीं करता एक दूसरे से। ठीक है, जीटीओ से पहले तो ऐसे लगते हैं कि कितने अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मतलब जैसे जीटीओ का डे 1 हुआ, जीडी जीपी पीजीटी एचजीटी में तुम्हारे को उसी ने काटा जिसको आपने सबसे ज्यादा लाइक अपना माना था। फिर तुम्हें लगता है कि ये साला कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, ये सब धोखा है। फिर तुम्हें लाइक लगता है कि साला अकेले रहने में ही फायदा है ना, ये सब तो गद्दारी है ना, गद्दार है जो बोल के आए थे कि जो बोलता है ना कि लाइक जेंटलमैन हम लोग ना एक काम करेंगे, कॉपरेट करेंगे और एक दूसरे को मौका देंगे। सबसे पहले वही बिगड़ता है। सबसे लाइक घटिया पार्टिसिपेशन उसी का होता है जो सबसे पहले ज्ञान फैलना शुरू करता है। कि लाइक शाम को लाइक जीडीओ डे 1 शुरू होने से पहले एक शाम को पहले सबको बुला लेगा कि ग्रुप वालों यार हम लोगों को ना ज्यादा से ज्यादा बंदे रेकमेंड करवाने अपने ग्रुप से, हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लाइक इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, सबको लाइक मौका देंगे। एंड सबको मौका देंगे तो सब लोग अपने अपने प्रेजेंट लाइक पॉइंट्स को प्रेजेंट कर पाएंगे। एंड लाइक सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी टू गेट रिकमेंडेड। और जो बंदा इतना बड़ा ज्ञान देके गया है रात में, यही बंदा जीडी के टाइम पे पगला जा रहा है। उसको पता ही नहीं कि कल रात को यही ज्ञान फैल रहा था कि भाई हम लोगों को यूनिटी रखनी है, हम लोगों को है ना लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखानी है नॉल। भाई वो तो दिखाई नहीं रहा है, और ये ज्ञान फैल के चला गया। हमने बोला भाई ये कैसा आदमी है, कल रात को तो बोल रहा था कि हम लोग साथ में सबको मौका देंगे, सबकी बातें सुनेंगे, अब ये तो रुक ही नहीं रहा है। तो वो चीज भी होनी चाहिए। रेज योर वॉइस एंड यूज हैंड जेस्टर्स। ठीक है, लाइक हैंड जेस्टर्स टू लाइक अट्रैक्ट अदर्स। ठीक है ना, दूसरे लाइक ग्रुप मेंबर्स को आपकी बात सुनाने के लिए आप हैंड जेस्टर्स भी यूज कर सकते हो। है ना, एंड रेज योर वॉइस। जैसे लाइक जैसे मेरा दोस्त था उसकी वॉइस थोड़ी सी सॉफ्ट थी, तो वो बोल तो रहा था कि आई हैव अ लाइक ब्यूटीफुल पॉइंट एंड ऑल, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। ठीक है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। रेज योर वॉइस और यूज हैंड जेस्टर्स टू अट्रैक्ट दी अदर्स। ठीक है, अगर कोई आपको इंटरप्ट करता है इन बिटवीन, ठीक है, अगर आप कोई पॉइंट दे रहे हो और उसके बीच में कोई आपको इंटरप्ट करता है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर पॉइंट्स। ठीक है, आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन या कंप्लीट करके ही जाना। ठीक है ना, बीच में ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने इंटरप्ट किया आप चुप हो गए कि नो नो जेंटलमैन यू कैन अग्री, यू कैन गो अहेड। ठीक है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ समवन एल्स स्टार्टेड हिज पॉइंट अर्लियर। ठीक है, अगर आपसे पहले किसी और ने अपना पॉइंट स्टार्ट कर दिया है, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू अलाउ अदर्स टू स्पीक। ठीक है, अगर आपसे पहले दूसरे वाले बंदे ने बोला है तो जबरदस्ती उसको काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको वो कॉपरेशन टीम वर्क, टीम एफर्ट्स, ज्वाइंट एफर्ट्स दिखाने हैं। ठीक है, भले ही आपको मौका नहीं मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन जीडी वेल। ठीक है, वो ज्यादा नहीं बोल पाए थे लेकिन स्टिल दे गॉट रिकमेंडेड। अगर आपको लगे ना केओस ज्यादा है, बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम दैट केओस। ठीक है, if someone else started his point before you, then you can dug out। ठीक है, आपसे पहले अगर किसी ने पॉइंट्स लाइक मेंशन किए, ठीक है, या मेंशन कर रहा है, तो यू कैन टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे हट सकते हो, लाइक उनको पहले अपना पॉइंट कंप्लीट करने दो, फिर देन यू कैन स्पीक। ठीक है ना, इफ समवन एल्स स्टार्टेड हिज पॉइंट अर्लियर और बिफोर, देन यू डग आउट। ठीक है, आपको स्टेप बैक करना है ना, यू हैव टू रिस्पेक्ट लाइक सामने वाले के पॉइंट्स को भी रिस्पेक्ट करना है, देन यू कैन कंट्रीब्यूट योर ओन ओपिनियन और आइडियाज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर एवर रिपीट योर पॉइंट्स। नेवर एवर रिपीट योर पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे जब हम लोग पीपीडीटी का जीडी कर रहे थे, पीपीडीटी के जीडी में भी 10 बार एक ही चीज बोल रहे हो। अरे भाई असेसर को पता चल गया है तुमने क्या बोला है। ठीक है, अगर आपको और भी क्वालिटीज प्रोजेक्ट करनी है तो यू हैव टू टॉक अबाउट अदर एक्शंस एज वेल।
आपको दूसरे लाइक पॉइंट्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, नेवर एवर रिपीट योर पॉइंट्स। अगर आपको लग रहा है कि आपके यार पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, एक्शंस जो आपने पीपीटीटी नरेशन में दिया था वो रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ और लाइक अदर डायमेंशनल पॉइंट्स लेके आओ, इमेजिनेशन यूज करो, ठीक है? लेकिन अगर घिसे पिटे रेगुलर पॉइंट्स रिपीट करते रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? नेवर एवर रिपीट योर पॉइंट्स। गेस वन डी। यस सर, पीपीटी में जो होता है कि एक पॉइंट किसी और लोगों को भी एक्सेप्ट करवाना पड़ता है ना, वैसे कि अगर मैं एक पॉइंट बोल के दूसरे पॉइंट में चला गया तो मुझे वो नहीं पता चलता कि मेरा वो पिछला पॉइंट एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, ऐसा तो लगता है हाँ, पीपीटी के जैसे केस। पीपीटीटी में क्या होता है, पीपीटीटी में हमें कंक्लूजन की तरफ जाना होता है, एक कॉमन ग्रुप स्टोरी बनानी होती है, एंड फाइनली वी हैव टू नॉमिनेट वन पर्सन। तो हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा कि ओके जेंटलमैन, यू अग्री विद दिस पॉइंट और नॉट, ठीक है? बिकॉज अगर आपने कोई थीम प्रपोज करी और तुम उस थीम पे अंधे में एक्शंस ऐड करते जा रहे हो, लेकिन भाई 90% ऑफ द ग्रुप मेंबर्स आर नॉट अग्रीइंग विद योर थीम, और तुम फालतू में उसमें पॉइंट ऐड करे जा रहे हो, तो इट इज ऑफ नो यूज। आपको सबसे पहले ग्रुप से पूछना पड़ेगा कि जेंटलमैन, एज मोस्ट ऑफ अस हैव मेड स्टोरी रिलेटेड टू सो एंड सो थीम, लेट्स टेक इट आवर कॉमन थीम एंड ऐड फर्दर एक्शंस, व्हाट डू यू से फ्रेंड्स? दूसरों को बोलने दो, फिर दूसरे बोलेंगे ये या Swandip gave wonderful points, let's add further actions, choose our protagonist and like talk about the detailed actions part। फिर उसके बाद तुम वापस बोलो कि okay gentlemen, what we can do is we can take our protagonist as a senior under officer in NCC and he was given the responsibility to organize so and so event, ठीक है? And we can talk about how he planned everything, how he executed, and finally he appreciated all the like volunteers and batchmates, ऐसे करके। This is how you have to take part in GD when it comes to PPDT, ठीक है ना स्वर्णदीप? यस सर। नेवर एवर रिपीट योर पॉइंट। जब लाइक साहिल है यहाँ पे, साहिल है क्या? ठीक है, साहिल उस दिन लाइक पॉइंट्स रिपीट कर रहा था बार बार। अरे यार, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पॉइंट सुनाई नहीं दे रहे? वो सुनाई दे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वही पॉइंट्स रिपीट करते जाओगे थोड़ा फंसोगे, ठीक है? नेवर एवर रिपीट योर मिस्टेक्स, ठीक है? लाइक सॉरी, लाइक नॉट मिस्टेक्स, वो तो मिस्टेक्स तो आपको रिपीट नहीं करनी है, पॉइंट्स, ठीक है? पॉइंट्स आपके रिपीटेड नहीं होने चाहिए भाई। एक पॉइंट तो आपने शुरुआत में बोला था, वापस उस पॉइंट को वापस डिस्कस कर रहे हो, मत करो, ठीक है? अगर आपको चाहते हो कि अगर वो पॉइंट लाइक क्लियर कट सुनाई दे, अगर आपके ग्रुप मेंबर्स को नहीं सुनाई दे रहा है, एटलीस्ट इतनी तेज तो बोलना है कि आप असेसर को जरूर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ, असेसर को जरूर समझ आ जाए कि हाँ ये पॉइंट तो सही है, ठीक है? नेवर एवर रिपीट योर पॉइंट्स। नेक्स्ट इज डोंट गिव अदर्स पॉइंट एज योर्स। भाई चोरी चकारी नहीं करनी। दूसरे का पॉइंट आपने सुना और आपको लगा कि भाई ये तो किसी ने सुना ही नहीं, ओवरशैडो हो गया, तो मैं इसी का पॉइंट चिपका देता हूँ। भाई ऐसा मत करो, ठीक है ना? यू नेवर नो कि कौन से असर ने ये चीज नोटिस करी है, ठीक है? डोंट गिव अदर्स पॉइंट एज योर्स। दूसरे के पॉइंट अपने पॉइंट बना के मत दो, ठीक है ना? इफ यू आर यूजिंग, ठीक है, अगर आप किसी और का लाइक पॉइंट्स यूज कर रहे हो, ठीक है ना, यू हैव टू गिव रेफरेंस, ठीक है? आपको वो क्रेडिट देना पड़ेगा उस टेस्ट नंबर को, ठीक है ना? सो डोंट गिव अदर्स पॉइंट एज योर्स, ठीक है? चोरी चकारी नहीं करनी है। इफ यू आर यूजिंग इट, इन गिव हिम द रेफरेंस, ठीक है? उस बंदे को आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी चीजें। डोंट गिव अदर्स पॉइंट एज योर्स, ठीक है? चोरी चकारी नहीं करनी। इफ यू आर यूजिंग इट, देन गिव हिम द रेफरेंस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज अननेसेसरी हैंड जेस्चर्स, ठीक है? डोंट यूज अननेसेसरी हैंड जेस्चर्स। अननेसेसरी हैंड जेस्चर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई? इतना ज्यादा हैंड मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए कि भाई सामने वाला ही इरिटेट हो जाए। तुम किसी के मुंह पे मार दे रहे हो हाथ, ठीक है, हैंड जेस्चर्स यूज करने के चक्कर में, ठीक है ना? यू हैव टू बी इन कंट्रोल, ठीक है ना? उतना हाथ लाइक आपको हैंड जेस्चर्स यूज करने जितने में आप अटेंशन ग्रैब कर पाओ। ये नहीं कि दूसरे के मुंह के आगे हाथ रखा हुआ है, ठीक है, वो बोल रहा है भाई हाथ तो हटा ले, मुझे तो देखने दे ग्रुप में क्या हो रहा है ना? तो वो चीज, don't use unnecessary hand gestures or actions। Next point is, ठीक है, change leads in open topic and stick to one lead in closed topic, but 30 to 40% in closed topic, ठीक है, you can talk about other leads as well, ताकि ऐसा ना लगे कहीं से कोई सीख के आया, ठीक है? वी आर फ्री, ठीक है ना? आप तो यही मान के चलो, ठीक है? डोंट यूज अननेसेसरी हैंड एक्शंस और हैंड जेस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज लीड्स इन ओपन टॉपिक, नॉट इन क्लोज टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री पॉइंट।
जीडी के अंदर घुसना कैसे है? जनरली क्या होता है, घुसने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या तो आप इनिशिएटिव ले लो, या ऐसा हो कि भाई बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो तब आप प्रिपेयर कर लो, तो वो तो चीज लाइक बढ़िया नहीं रहेगी। तो हाउ यू आर गोइंग टू लाइक गेट द एंट्री पॉइंट, ठीक है, जब दूसरे पॉइंट बोल रहे हो, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जब दूसरे कैंडिडेट के पॉइंट्स खत्म होने वाले हो, जैसे अगर कोई बंदा, ठीक है, जिसने अपना पॉइंट स्टार्ट कर दिया एंड 25 सेकंड का पॉइंट है, जैसे ही वो 20 सेकंड पे आएगा ना, उसका मेजर पोर्शन ऑफ द पॉइंट वो कवर हो चुका होगा। अब ये जो लास्ट के 5 सेकंड है, ये बस फॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज डोंट वेट फॉर द फुल स्टॉप, पीरियड का वेट नहीं करना कि भाई फुल स्टॉप लगेगा तब मैं अपना लाइक हैंड रेस करूंगा एंड देन आई विल गो फॉर द लाइक दिस थिंग पॉइंट्स एंड ऑल। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जैसे ही आपको लगे कि भाई अब 20 सेकंड हो चुके हैं, इसका पॉइंट खत्म होने वाला है, इसकी टोन लो हो रही है, देन जंप इनटू द जीडी एंड गिव योर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एंट्री पॉइंट, दूसरे कैंडिडेट के लाइक पॉइंट्स खत्म होने से पहले, ठीक है, आपको लाइक जंप करनी है एंड यू हैव टू गिव योर पॉइंट्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ जीडी इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीडी एंड लेक्चरेट। मैंने आपको बोला लेक्चरेट के लिए आपको क्या करना है, अगर आप लेक्चरेट की तैयारी करो ना, आपका जीडी ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। अगर आप लेक्चरेट की तैयारी कर रहे हो, आपका ऑटोमेटिकली जीडी तैयार हो रहा है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर डेटा फॉर जीडी एंड लेक्चरेट, गो ऑन दृष्टि आईएएस, स्टडी आईक्यू, ठीक है, जो भी बाकी लाइक रिसोर्सेज हैं जो आप यूज करते हो टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस लाइक न्यूज हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, वो सारी चीजें आप लाइक उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर, ताकि आपके पास अच्छे खासे लीड्स हो, आपके पास अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, डेटा पॉइंट्स हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप इंप्रेस कर पाओ। कोट्स, फ्रेजेस एंड स्टेटमेंट मेड बाय ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सारे स्टेटमेंट्स जब ऐड करोगे ना, अलग ही स्टैंड आउट कर जाओगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, 90% ऑफ द कैंडिडेट्स के दिल में इसी बात का डर रहता है, भाई लेक्चरेट तो याद कर लिया, पता नहीं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, एंड मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट अवॉइड यूजिंग लेक्चरेट, वो क्या बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। क्रॉनिकल्स, दृष्टि आईएएस, स्टडी आईक्यू एंड लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग, डेली लेक्चर प्रैक्टिस करो, एंड ये सारे कोट्स एंड फ्रेजेस एंड ऑल अपने जो आप लेक्चरेट में यूज कर रहे हो, वही सेम चीजें अपने जीडी में भी यूज करो, ठीक है। एंड हर टॉपिक के बारे में एटलीस्ट 10 to 20 लीड्स प्रिपेयर कर लो। जैसे इंडो चाइना रिलेशनशिप हो गया, अगर इंडो चाइना रिलेशनशिप में जीडी आ जाते हैं, तो आपके पास लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए चाइना की जीडीपी क्या है, इंडिया की जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी है दोनों कंट्रीज की, है ना, एंड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज, फ्यूचर लाइक आस्पेक्ट एंड ऑल दीज, बोन ऑफ कंटेंशन एंड द सोल्यूशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज हो गई। So this is all about do's and don'ts. What all things we need to keep in mind while participating in group discussion. Anyone having any doubts? किसी को कोई डाउट? बुलेट ट्रेन नेटवर्क बना है या उन्होंने लाइक अपना तो एक ही बुलेट ट्रेन कंप्लीट नहीं हो रहा यार, उनका तो बुलेट ट्रेन लाइक वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं जैसे नॉर्मल रेलवे लाइक लाइन बिछा रहे हो, ठीक है ना यार। अभी सर जैसे कि लास्ट का अगर उनका 25 सेकेंड का स्टेटमेंट है, अगर वो बोल रहे हैं तो सामने वाला कैंडिडेट, तो लास्ट का जो 5 अभी बोल रहा है उसी में बोलना स्टार्ट कर देना है हमको। उसी में बोलना शुरू कर देना, जैसे ही आपका उसका लास्ट 5 सेकंड बचेगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि यार मेरा मेजर क्रक्स जो था वो मैंने पॉइंट का बोल दिया है, अब लास्ट के 5 सेकंड तो बस ऐसे ही फालतू था, रवि अगर बोलना चाहता है तो वो वहां से बेटन ले सकता है, ठीक है ना। ठीक है या सर। मान्यवर्धन। सर अगर शुरू से लेके एंड तक ही फिश मार्केट बना रहा है ग्रुप में, जो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, देखो नेवर एवर कंट्रीब्यूट टू दिस थिंग, ठीक है, देखो ऐसी जगह बोलने का कोई मतलब नहीं जहां पर कुछ पता ही नहीं चल रहा। स्टे काम एंड कंपोज एंड रिलैक्स। तुम्हारा चेहरा देख के ना असेसर को लगना चाहिए यार ये मान्यवर्धन में कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है, why he is not creating chaos, why he is not causing the fish market, ठीक है, वो मान्यवर्धन में मेच्योरिटी कहाँ से आ रही है। तो बिल्कुल शांत रहो, ठीक है, क्योंकि ऐसे जीडी में पार्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मॉडरेट कर पा रहे हो, लोगों को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो वो करने की जरूर कोशिश करो, बट लाइक केओस में आप कंट्रीब्यूट करोगे, फिश मार्केट में आप कंट्रीब्यूट करोगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना मान्यवर्धन। एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है
ठीक है, अर्लियर व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू कंट्रीब्यूट इन chaos एंड ऑल, बट रिसेंटली क्या हुआ, वो ज्यादा बोलता ही नहीं था जीडी में, ठीक है, चुपचाप बैठता था, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया पॉइंट बोलता था, ठीक है, कम बोलता था लेकिन अच्छा बोलता था, 20-20 25-25 सेकंड के बोलता था, ठीक है, लोग सुन के ही लगता था कि यार ये बंदा कितना काम एंड कंपोज है, कितना बढ़िया तरीके से आंसर कर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है ना मान्यवर्धन? ओके सर। एनीथिंग एल्स एनीवन? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रुप डिस्कशन? Just raise your hand. Okay, now let's start with the GD part. So, like, first of all, freshers, please raise your hand. Freshers, अपना हाथ खड़ा करो. Okay, मैं आपको ठीक है, बी रेडी, है ना? ऑल दी फ्रेशर्स प्लीज लाइक रेज योर हैंड. कौन कौन है? चंदन, प्रतीक, ठीक है, सौरभ, दीपा एंड पाखी, ठीक है, एंड लाइक जिन लोगों ने एक एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रखी है वो कौन है? ठीक है, वन कॉन्फ्रेंस प्लस लाइक फ्रेशर्स, प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है, बी रेडी. Topic is what is needed for a startup to turn into unicorn. What is needed for a startup to turn into unicorn? Leads are A. Investment, B. Scalability, and C. Any other reason. ठीक है, I'm repeating the topic again. What is needed for a startup to turn into unicorn? A. Investment, B. Scalability, and C. Any other. Start discussion, guys. Friends, according to me, the investment is first of all reason to increase in startup, and by increasing entrepreneurship opportunities in the society, we can have Great. ample of I just agree with opportunities. Yes. Lewis that definitely funding is the major contribution for the startup, and we should also include technologies so that we can enhance our startup to a greater scale. Yes, I Yes, I agree with agree with you. Chandan. We can take up investment as one of the major factor contributing to develop the I think businesses. for So I investing request in how many of you can agree to the investment part in it? Yes, I agree yes, that I am agree investment is with a major the factor investment because part, but sometimes I we think see that that we have to great make brains are plan coming for from it. the We have to poor work it areas or poor dedicatedly to backgrounds, make and it. due to lack of investment, they are not able to contribute so much towards their startup ideas. So investment may becomes a The leap. investment, I the can also investment add on that directly. a Add it. better I think the very strategy first is idea is to that planning. implement our If you are not planning, methodologies you also will know in about it. the What you will do about the investment. The I think investment Yes, directly I I agree agree with with both of Chandan them point. point. We can take up The problem is investment that as the major investment Friends, factor. there As are we have many seen, the other investment things in like India for the Wikipedia startups is been divided into two and parts: foreign Atmanirbhar direct Bharat investment and initiative, also foreign which can institutional further and boost investment. our So for we the can speak startup, if we about want both a of better these work topics, force, that startup what we is can the culture. also difference and how can individually they contribute towards the startup and turning into a drastic unicorn. Yes, yeah, adding to that, I would like to say great that point even by the Deepa marketing that for plays a making very investment a crucial role in also this thing. startup attract the there. foreign How That you do the investments investment is marketing not of your so much massive startup important. and amount of The how funding you important for is the our plan, the encourage the execution, and crowd the nearby you so that your startup will grow. So the marketing really plays a big role in that thing also. Yes, yeah the definitely. yes, But scalability factor as is the also Deepa in very the mentioned important that the to funding fund. is also very crucial role for the startups as the means further foreign fundings comes with funds along with also the clients.
of the foreign. Yeah, it also Yes, considers the agreeing to business. Chandan, we can take up foreign direct investment as being the major role in it. Because foreign direct investment is the one wherein the foreigner is directly getting involved into the investment and he is putting his soul and core into the field. I think So we foreign can direct say that I want along to with add the on. investment, To add along to with the your finance, we point, are also because of getting the into the vision they have. experiences of the people over there. So it to, plays a major role into factor. Adding on to So that, marketing That can be a skills very and good being a everything, point. startup whenever Like funding is being put investment in, can be so the the very person people also can like contributes also equally. encourage one other of the people to important join their thing. group, Friends, You and can see as that the the group friends, by increase, the talent, investigating more whatever the you are new startup having in your ideas entrepreneurship come up startup, with that. it opportunities, is Generally, that each and by every one Helping of us is innovation investigating also speaking at happen. the technology same time. engineering is So I college, able request the we to team can to generate please manage calm ample that down and put forward our opportunities points one and by financial one. we we should can I not increase request just fund Faival get to into please funding the continue her in that point. I investment time. only. believe she There are has a other wonderful financing aspects point. with the also angel which investor needed with to the be students that can talked further talked upon, and increase the which depends. startup culture in youth. And later on we can also have to mitigate the brain drain, so can we so that we can have more number of course and educated minds in our country, so that it will contribute in the Yeah, economy startup and have we can solve a have real our problem that desired affects 5 the trillion millions, economy by See, which is first of the 2030. all, idea I rather think than we should also discuss about the other factors also which affects the startups, such as the workforce, the clear vision which we needs to have, and to have in a better vision for work, and a better amount of yeah, I think transportation facility, Definitely, we and can also all add on other that factors better which are government being has technology to required. on would the take technology. always supports startups to become Like friends, unicorn. while discussing about the women, we can have more number of self-help group for them, so that we can also increase opportunity for women and the vulnerable class present in our society. Definitely, I can add on Yeah, with I am Lavi's ideas that definitely we agree with can the go for Lavis, as contribution other to as regions are many also required for lower the businesses, as we customers have most have support, the which will manpower is always leads basic our need for small it. startups to become a unicorn. Looking for launch Yes, I for agree with startups Chandan and and Ravi, investment. as both of these are saying that the marketing skills and the adapting of new people workforce into effect plays a major role. So we can take into perspective of the various schemes which are being brought up by the government of India, such as Mudra scheme, wherein we are giving the provision of funding to different sector of people, like the startups, different, and on the basis of the investment which they turn into, we are also contributing towards that. And adding to this point, we are also getting into part all the people of India These and things talking bringing about into effect creating schemes entrepreneurship. We like can speak Drone about Didi Startup Yojana, India if the team it is agrees, and we a can major get into the investment by technological government of aspects as India well. in the Yes, adding on to that, scalability government also in the contributes to a agriculture startup by sector, allowing it so to that we grow can have lot sustainably of and investment profitably, and without Okay, a stop proportional discussion, guys. increase in Stop cost, discussion. we are Stop, not stop, stop, competitive. stop. Stop freshers and like one conference. Okay, now all the repeaters. Okay, freshers and one conference, please turn off your cameras. Now I want all the hardcore repeaters. Okay, like more than two conferences. Okay, please raise your hand and turn on your cameras. ठीक है अपना हाथ खड़ा करो और कैमरा ऑन कर लो ठीक है कैमरा ऑन होगा तो यू गाइस आर लाइक क्लियरली विजिबल है ना आई कैन सी कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो गॉट इट बैटमैन व्हाट अबाउट यू तुम Sir, कौन I से have ग्रुप का some पार्ट network. I have some network issues, sir. Sir, ओके सो इट इज टोटली फाइन I can participate in this group, sir. ओके ओके ठीक है ना यश हिमांशु ठीक है श्रेया एंड ऑल दी अदर मेंबर्स जो लोग लाइक जिन्होंने दो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रखी है या उससे ज्यादा है ठीक है आई एम रिपीटिंग द टॉपिक व्हाट इज नीडेड फॉर अ स्टार्टअप टू टर्न इनटू यूनिकॉर्न ए इन्वेस्टमेंट बी स्केलेबिलिटी एंड सी एनी अदर रीजंस आई एम रिपीटिंग द टॉपिक व्हाट इज नीडेड फॉर अ स्टार्टअप टू टर्न इनटू यूनिकॉर्न ए इन्वेस्टमेंट बी स्केलेबिलिटी एंड सी एनी अदर स्टार्ट डिस्कशन गाइस See, first of all, Unicorn is a Gentlemen, as we know company. that to generate profit, Unicorn we is a need profit company which and which money should to have invest an on it. I valuation think of that investment is over the main $1 billion. reason that a startup can succeed. As startups need to make startups become unicorn, we need more staff, we need more investments, and therefore investors are the main reason that why startups can become a unicorn. I'm See, with the Agreeing with Manyavar points that spoken by Anwar, that I'm is with the the Manyavar investment is very that important. before As if we with discussing talk the about, help investment, take of the I would the like example of to give the Swiggy. Swiggy has definition raised when 6 unicorn rounds of company funding. becomes.
Unicorn company is a company which becomes a $1 billion company. So it requires firstly foreign direct investment as well as government cooperation. Agreeing with Batman, see, a company requires investment because Swiggy has raised 6 rounds of funding. So it has gone to 6 rounds. It means that they have taken a lot of investment. So Manyavar Aditya and Batman have said wonderful point. So with supporting them, government also supporting the young startups with the help of the PM MSME schemes. Like there is also foreign investment came into the India. Like Apple invested into the Telangana by making their own factory. See, the unicorn companies can also provide employment all over the country. They can provide with new products, bring up new strategies, and also they should market their new products in the country to grow their company. I think that Batman has an indeed valid point. But for more market strategy, more advertisements, and making the startup more profitable, we need more investments. For example, contacting better ad agencies for the startups popularity. Better, more money will be needed, which will be exactly the need of more investors. And if the investors are some major company like Tata or Reliance, it will further add to the popularity of that startup and can also fuel its trajectory to in the global market. I So friends, partially we got agree to with know your point, that Bhargav. I USA's just current wanted to add condition one more right point now that it is on the investment is based on the important, but companies we should on the also Silicon we should Valley. also So focus on why what it problems they are trying to able to solve, because build their if own your Silicon product Valley? isn't It's solving a because of their problem, it is funding. just a So hobby. right now We might India need must focus investment on for the initial funding to part, the young but on the startups and longer build term, their own we need company. the What do right you feel, product on the friends? right team as See, well. Uday has Yeah, given a as wonderful as point we are that attracting various foreign direct investment, and Singapore are the biggest foreign direct investor in the India. So getting the foreign direct investment, and we can also build a strong startup culture in India. And government is also promoting Startup India, program like Startup India. So Deepak, Uday has one given wonderful point made by the Deepak, as we know there's Udan Yojana, that is Ude Desh Ka Aam Nagrik. So which initiate the people to go into the aeroplanes. So it will give us opportunity to build more startups into the aeroplane sector. So we can, if the government supports the And it will also normal provide people to build their own aeroplane airlines. So definitely this startup will boost into the world startup. What do it you will feel, also friends? I agree provide with the Uday and employment Deepak's point, opportunities for and the would also workers as like to well. emphasize that there are many more reasons why startups can succeed. I would like to give an example of the new startup Physics Wala. Physics Wala succeeded than other online platforms in terms of education because it focused on the reach of it. It provided cheap education at a more cheaper rate with qualified educators as compared to other coaching platforms, which So took adding 30 to the point 40,000 of Manyavar, team. as we know that right now India is focusing on the semiconductor. So India just launched the semiconductor mission with a 76,000 crore on a budget. So definitely with the help of this money, right now India is focusing to build the startup on the semiconductor chips manufacturing, as well as supporting the companies who wanted to build their own semiconductor. Yes, So with like the help various of countries this like type of funding, definitely startup boost will help India to grow into this startup world. yes, see not Adding to only the not follow like to only like Uday's point, various major countries I like companies would but like Japan to is small also also companies say investing like in that India so that we investors can are the have a main startups strength should backbone also be and of any supported. startup to happen infrastructure. So because Startups should be startup also culture has been supported with some expanded in many investment such that they IITs, can NITs, and contribute to some IIMs part of of our the country. GDP of the Indian And economy. for the because as Steve Jobs has said in his in his biography that in the annals of annals of innovation, only the execution part is not important, but the execution and how to start a startup is equally important. That is why investors are equally important to start a startup, because ideas can be generated on paper and pen, but to execute them we need money, staff, people, popularity, and other things. See I partially agree with your point, Margaret. the I just investors. wanted to raise that although investment is important, we have seen cases that close to 85 to 90% of startups get failed in the initial 5 years, even though they had the funding. And we have seen cases like Zoho or Zerodha or Mailchimp, which were no, which didn't went ahead with the funding, and they still are a unicorn. So apart from the funding, which is the initial point, the thing which makes a company unicorn is that they should have a strong team. They should actually have a problem that can be solved, and there the execution and persistence of
the idea should be very strong, so Yes, that I somehow agree to the PU, The but, point of my but point is from the correct, funding we can but only we provide also the need to salaries make to our sure that workers. startups are the For very having first a step of strong, any that yes, for investments having are a the very strong first step workforce, we also for need any to have the startup funding. to start. And since exceptions are always there, the exceptions claimed to be as Zerodha can be claimed to be as a once in a blue moon startups which can happen with less investment also. But to start a startup for the very first step, we need investments. See, so the Manyavar, like us, Piyush made a point with supporting the Manyavar, like to build a good employment, or if you provide employment to others into our own startup, for the building the infrastructure for the startup, we require fundings, right? So for that fund, definitely the funding is the basic point and the main point to build any startup. So the government comes with a lot of schemes. We got to know that, and definitely there are countries who are also supporting with the foreign direct investment or supporting the countries like the Middle East countries are supporting the oil field making. So I believe that funding is the main thing to build any startup. See, apart from funding, the government as well as the investors should look upon the small startup companies to support them so they can contribute to Okay, India's stop economy. discussion, everyone. Stop discussion. Now I want all the freshers and one conference. Please raise your hand and turn on your cameras. And rest of you, you can lower your hands. ठीक है? सब लोग अपना hands down कर लो. Sir,